सबको हरिओम। इसका टॉपिक है आत्मा ही एकमात्र सत वस्तु है। आत्मा ही एकमात्र सत वस्तु है। संसार एक नाटक भर है। संसार एक नाटक भर है। यद्यपि चमक दमक भरा है पर रिक्त है। यद्यपि चमक दमक भरा है पर रिक्त है। यह है फिर भी नहीं है। यह है फिर भी नहीं है। यह तभी तक बना रहता है जब तक मैं इसे देखना और इसमें भाग लेना चाहता रहूं। यह तभी तक बना रहता है जब तक मैं इसे देखना और इसमें भाग लेना चाहता रहूं। जब मैं इस पर ध्यान देना बंद कर देता हूं तो यह विलीन हो जाता है। जब मैं इस पर ध्यान देना बंद कर देता हूं तो यह विलीन हो जाता है। इसका ना तो कोई कारण है ना कोई उद्देश्य है। इसका ना तो कोई कारण है ना कोई उद्देश्य है। यह तभी तक दिखलाई पड़ता है। यह तभी तक दिखलाई पड़ता है जब हम एब्सेंट माइंडेड होते हैं। जब हम अवधान रहित होते हैं माना एब्सेंट माइंडेड होते हैं। यह जैसा दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार से प्रतीत भी होता है। यह जैसा दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार से प्रतीत भी होता है। पर तब भी इसमें ना तो कोई गहराई है और ना ही किसी प्रकार की सार्थकता है। तब भी इसमें ना तो कोई गहराई है ना ही किसी प्रकार की कोई सार्थकता है। केवल दृष्टा ही वास्तविक है। केवल दृष्टा ही वास्तविक है। फिर उसे चाहो तो आप सेल्फ कहो या आत्मा कहो। फिर उसे आप चाहो तो सेल्फ कह सकते हो या आत्मा भी कह सकते हो। यह संसार आत्मा की दृष्टि में एक रंगीन तमाशा भर है। यह संसार आत्मा की दृष्टि में एक रंगीन तमाशा भर है जिसका आनंद वह तब तक उठाती रहती है जब तक कि यह नाटक जारी रहता है। जिसका आनंद वह तब तक उठाती रहती है जब तक कि यह नाटक जारी रहता है। और जब यह समाप्त हो जाता है तो वह उसे भूल जाती है। और जब यह समाप्त हो जाता है तो वह उसे भूल जाती है। रंगमंच पर जो कुछ होता है उसे देखते हुए कभी तो वह डर से कांपने लगती है। उसे देखते हुए कभी तो वह डर से कांपने लगती है और कभी हंस हंस के देखती है।
परंतु पूरा समय उसे यह निरंतर स्पष्ट रहता है कि यह एक नाटक भर है। परंतु पूरे समय उसे यह निरंतर स्पष्ट रहता है कि यह एक नाटक भर है। पल भर के लिए भी ऐसा आभास नहीं होता कि ये सत्य है। निरंतरता, नाटक भर होने की क्या अंदर में निरंतरता बनी रहती है। जो कुछ भी मंच पर घटता है वह बिना किसी अपेक्षा और भय के उसका आनंद उठाती रहती है। फिर प्रेमी ने बोला, संसार सिक्त व्यक्ति के जीवन में तो अनेक रंग होते हैं। संसार सिक्त, दो वर्ड होते हैं, संसार रिक्त और संसार सिक्त। संसार रिक्त माना संसार रहित और संसार सिक्त माना संसार से युक्त, संसार सहित। तो संसार सहित व्यक्ति के जीवन में तो अनेक रंग होते हैं। वह रोता भी है, हंसता भी है, प्रेम और घृणा करता है, भय और कामनाएं भी उसमें होती हैं। कष्ट और आमोद प्रमोद भी उसके जीवन में होता है। कष्ट और आमोद प्रमोद भी उसके जीवन में होता है। कामना और भय से रहित किसी ज्ञानी के जीवन में क्या होता है? कामना और भय से रहित किसी ज्ञानी के जीवन में क्या होता है? ये योगी ने बात रखी अपनी। एक लाइन और बोली योगी ने, क्या अपनी असंगता में वह रूखा सूखा नहीं हो जाता? क्या वह अपनी असंगता में रूखा सूखा नहीं हो जाता? क्योंकि संसार से असंग हो जाता है ना, प्रतीत होता है संसार में है पर संसार से असंग हो जाता है। तो योगी ने बोला, क्या वह रूखा सूखा नहीं हो जाता? गुरुदेव ने उसका जवाब दिया, उसकी अवस्था इतनी दयनीय नहीं होती है। उसमें शुद्ध अकारण और सघन आनंद की अनुभूति का एक स्वाद होता है। ये सदा की अवस्था ऐसे निरंतर बरी होती है। क्या? उसमें शुद्ध अकारण और सघन आनंद, सघन मतलब बहुत घना, बहुत भरा हुआ, पूर्ण, सघन आनंद की अनुभूति का एक स्वाद होता है। वह आनंद मग्न रहता है और उसे यह पूर्ण बोध होता है कि आनंद उसका स्वभाव है। उसे यह पूर्ण बोध होता है कि आनंद उसका स्वभाव है। उसे अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। उसे अन्य किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं और ना ही इसकी सुरक्षा हेतु कोई प्रयत्न करना आवश्यक है, और ना ही इसकी सुरक्षा हेतु कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। उसका यह आनंद जो कि देह से अधिक वास्तविक होता है। यह आनंद कैसा है? देह से अधिक वास्तविक होता है। वह निरंतर उसके साथ बना रहता है और तुम सोचते हो कि कारण रहित आनंद संभव ही नहीं हो सकता।
कारण रहित आनंद। आत्म आनंद क्या है? कारण रहित आनंद है। बाकी सारे जो संसार के आनंद हैं, सुख हैं, वो कारण सहित आनंद है। किसी न किसी कारण से आपको भासते हैं सुख, कोई उसका कारण है। परंतु केवल एक ही है आत्म आनंद, जिसका कोई कारण नहीं है। तो इसलिए बोला, तुम सोचते हो कि कारण रहित आनंद संभव ही नहीं हो सकता, परंतु मेरी दृष्टि में आनंद हेतु किसी वस्तु पर निर्भरता परम दुख ही है। यदि इस आनंद के लिए किसी वस्तु पर आप निर्भर हो तो वो परम दुख ही है। आत्म आनंद किसी पर भी निर्भर नहीं है। सुख और दुख के कारण अवश्य होते हैं, जबकि मेरी अवस्था, मेरी निज अवस्था, जो कि पूर्णतः कारण अनाश्रित, जबकि मेरी अवस्था, मेरी निज अवस्था पूर्णतः कारण अनाश्रित, कारण पर आश्रित नहीं है, स्वतंत्र है और अजेय है। स्वतंत्र है और अजेय है। फिर योगी ने बात रखी इस पर, आप अनेक क्रियाकलापों में संलग्न तो होते होंगे। ज्ञानी से पूछ रहा है प्रेमी, आप अनेक क्रियाकलापों में संलग्न तो होते होंगे। फिर गुरुदेव ने जवाब दिया, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे होते हैं, जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे होते हैं, जब वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है? उसे अपने आसपास की धरती घूमती हुई प्रतीत होती है। आसपास की धरती घूमती हुई प्रतीत होती है। चूंकि तुम साधन साध्य, कार्य ध्येय आदि धारणाओं में उलझे हुए हो। जिज्ञासु कहाँ उलझा है? दो बातें बोली गुरुदेव ने। क्योंकि तुम, क्योंकि को चूंकि भी बोल देते हैं, चूंकि तुम साधन साध्य, क्योंकि जिज्ञासु का विश्वास है कोई साधन से ही क्या होगा, ये बात सिद्ध होगी। साधन की मान्यता अंदर में पड़ी है, जबकि ये ज्ञान साधन साध्य नहीं है, साधन से परे है। चूंकि तुम साधन साध्य और कार्य ध्येय आदि धारणाओं में उलझे हुए हो कि कुछ कार्य करने से ध्येय प्राप्त होगा, कुछ करने से प्राप्त होगा, कार्य ध्येय आदि धारणाओं में उलझे हुए हो, अतः मैं तुम्हें कार्यकलापों में संलग्न दिखाई पड़ता हूं। क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं हैं कार्यकलाप की, तो ज्ञानी भी आपको कैसा दिखाई पड़ता है? उनमें संलग्न दिखाई पड़ता है, उनमें लिपायमान, कि उनमें वो विचर रहा है। मैं तुम्हें कार्यकलापों में संलग्न दिखाई पड़ता हूं, वास्तव में तो मैं बस दृष्टि भर डालता हूं। वास्तव में तो मैं बस दृष्टि भर डालता हूं। जो कुछ किया जाता है वह रंगमंच पर किया जाता है। होता है मैं कुछ नहीं करता हूं, सब जो परफॉर्मेंस होती है वो रंगमंच पे होती है, मैं उससे न्यारा प्यारा हूं। खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु आदि किसी बुद्धू मनुष्य को ही वास्तविक प्रतीत होते हैं।
क्या बता दिया, दोबारा सुन लीजिए। खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु आदि किसी बुद्धू मनुष्य को ही वास्तविक प्रतीत होते हैं कि सत्य हैं, वास्तविक हैं, रियल हैं। मेरे लिए तो वे बस नाटक के ही अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते? नाटक के अंतर्गत, रंगमंच के अंतर्गत ही आते हैं। वे भी इतने ही अवास्तविक हैं जितना कि नाटक होता है। वे भी उतने ही अवास्तविक हैं जितना कि नाटक होता है। संसार की संवेदना यद्यपि मुझे भी तुम्हारी तरह हुआ करती है। संसार की संवेदना यद्यपि मुझे भी तुम्हारी तरह ही हुआ करती है, परंतु तुम्हारा विश्वास है कि तुम इसमें हो। तुम्हारा विश्वास है कि तुम इसमें हो, जबकि मैं इसे चेतना की विशाल व्याप्त में स्थित किसी चमकदार रंग बदलते ओस बिंदु के रूप में देखता हूं। मैं कैसे देखता हूं? इतना विशाल व्याप्त है ये चेतना, उसके अंदर छोटा सा रंग बदलने वाला कोई ओस रूपी बिंदु। जैसे पहले कलाइडोस्कोप आता था ना, बाबा जी का कलाइडोस्कोप ऐसे टीवी की तरह हुआ करता था, ऐसे ना, फिर उसमें ऐसे आंख लगा के देखते थे, अंदर ना वो घूमते थे कलर्ड। सबको याद होगा कलाइडोस्कोप। तो अंदर क्या होता है, रंग बदलते हैं ना काफी सारे। तो पूरा संसार कैसे दिखाई पड़ता है ज्ञानी को? ऐसे पूरा विशाल एक व्याप्त चेतना में ये जगत ऐसे बस थोड़ा सा रंग बदल रहा है, ऐसा एक बिंदु है, बिंदु के रूप में नजर आता है। ये ज्ञानी ने अपनी अवस्था की योगी को व्याख्या की कि आपकी दृष्टि में और मेरी दृष्टि में क्या भेद है। आपको जगत वास्तविक लगता है, परंतु मुझे अवास्तविक लगता है। एक और टॉपिक लेते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। आत्मज्ञानी पुरुष स्वच्छंदचारी होता है। उसे सत असत, मिथ्या भ्रांति, नित्य अनित्य, क्षणिक और शाश्वत आदि का ज्ञान हो जाता है। किस चीज का ज्ञान होता है? दोबारा पढ़ देते हैं। उसे सत असत, मिथ्या भ्रांति, नित्य और अनित्य, क्षणिक और शाश्वत, टेम्परेरी और परमानेंट, रियल और अनरियल आदि का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। इसलिए वह सर्व बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। वह किसी के बंधन को नहीं मानता। वह किसी प्रकार के बंधन को नहीं मानता, बल्कि स्व विवेक में जीता है। बंधन नहीं मानेगा तो फिर कैसे जिएगा? वो स्व विवेक, स्व माना आत्मा रूपी विवेक में जीता है, स्वाभाविक होकर जीता है। बिना आत्म जागृति के स्वाभाविक होना असंभव है। आत्म जागृति वाला पुरुष कैसे जीता है? स्वाभाविक होकर जीता है। स्वाभाविक का अर्थ स्व की भावना में, वो हुआ स्वाभाविक। स्व की भावना का मतलब स्व माना सेल्फ या आत्मा, उसकी भावना, आत्मा की भावना में सदा निरंतर जीता है।
उसका आचरण सदा निर्दोष होता है। कोई उस पर दोष नहीं लग सकता, उसका आचरण सदा कैसा है? निर्दोष है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान का आचरण कैसा रहा? निर्दोष। कुछ भी हुआ तो भी वो कैसे रहे? निर्दोष। उनका आचरण सदा निर्दोष ही है। वह बालवत हो जाता है, एक बालक की भांति। वह बालवत हो जाता है। करने व ना करने का आग्रह ही छूट जाता है कि मैं ये करता हूं, ये नहीं करता हूं, ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, यहां जाता हूं, यहां नहीं जाता हूं। डूअर एंड नॉन डूअरशिप बोथ डिसॉल्व एट द सेम टाइम। करना और ना करना दोनों का जो भाव है एक ही समय पे डिसॉल्व हो जाता है। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। उसकी समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं। वह समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं के पार हो जाता है। वह समस्त कामनाओं, समस्त वासनाओं और समस्त इच्छाओं के पार हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। उसका अंतःकरण संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। वह विचार शून्य हो जाता है। निर्णय और चुनाव रहित हो जाता है। क्या अवस्था है ज्ञानी की? बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। आत्म भाव से ही सुने। ये आपकी आत्मा की ही अवस्था है। आप आत्मा भगवान, आप ब्रह्म, ये आपकी अवस्था की व्याख्या हो रही है। वह विचार शून्य हो जाता है। निर्णय और चुनाव रहित हो जाता है। केवल मात्र साक्षी रह जाता है। दृष्टा मात्र, केवल मात्र साक्षी रह जाता है। दृष्टा मात्र। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की भांति दिखाई देता है। बाहर से ज्ञानी अज्ञानी दोनों समान दिखाई देंगे, लेश मात्र भी अंतर नहीं दिखेगा। वो भी कपड़े पहनेगा, वो भी भोजन करेगा, वो भी बात करेगा, उसके पास भी मोबाइल होगा, वो भी ट्रैवल करेगा ट्रांसपोर्ट से। सब क्या है? सारे क्रियाकलाप सामान्य व्यक्ति की भांति ही है। किंतु बाहर से अन्य व्यक्तियों की भांति ही दिखाई देता है तथा वैसा ही आचरण भी करता है। उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, उठना बैठना, बात करना आदि समस्त क्रियाएं सामान्य व्यक्ति की ही भांति चलती रहती हैं। इन क्रियाओं में लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों का भी पालन करता है। जो कायदे कानून हैं शहर के, देश के, उसके अनुरूप देह उसका वर्तन करती है। वह सामाजिक एवं शासन के नियमों को भी पालन करता है। सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का भी पालन करता है। व्यवहारिकता और शिष्टाचार भी निभाता है। व्यवहारिकता भी उसे आती है, बल्कि संसारी पुरुष से 1000 गुना अधिक संसारिकता आती है। जो संसार में रहने वाले हैं उन्हें संसारिकता नहीं आती, पर जो ज्ञानी पुरुष है वो संसारिकता उनसे 1000 गुना अधिक परफेक्टली निभाता है। शिष्टाचार भी उनसे कई 1000 गुना वो निभा सकता है ज्ञानी पुरुष।
वह समाज में नग्न होकर नहीं घूमता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, वह कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेता है, उसे परहेज नहीं है हंसने से। अर्थात उसका बाहरी व्यवहार सामान्य व्यक्ति की भांति ही चलता रहता है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता, उसे अपने ज्ञान का अहंकार भी नहीं होता। वह बाहरी अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन में जीता है। कौन सा अनुशासन? बाहर के अनुशासन की अपेक्षा जो आंतरिक अनुशासन है उसमें जीता है, किंतु उसके भीतर बड़ा अंतर हो जाता है। ये घटना कहाँ घटती है? अंतर अंदर में घटती है ना, अंतर मन में, बाहर कुछ नहीं घटती। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है कि आपको बता दे ये उपाय कर लो, घर जाके ये टोटा टोटका कर लो, गाय को रोटी खिला दो, कुत्ते को दूध पिला दो, पक्षियों को दाना डाल दो। इस भीतर को जानने का कोई उपाय नहीं है। व्रत कर लो, दान कर दो, तीर्थों पे हुआ उपवास कर लो, और अन्य साधन जप तप, तीर्थ व्रत और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जो कुंजर स्नान। इसे वही जान सकता है जो इस स्थिति तक पहुंचा है, अज्ञानी उसे नहीं जान पाते। अज्ञानी उसे नहीं जान पाते, वे उसे सामान्य जन ही समझते हैं। अज्ञानी क्या समझते हैं? ज्ञानी को सामान्य जन। सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा, उसके शरीर की बनावट, सामान्य जन मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग, उसके आचरण से ही करते हैं। ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। संसार वाले कैसे परखते हैं इंसान को? कैसे देखते हैं? क्या उनका तराजू है नापने का? क्या बताया? कैसे परखते हैं? शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के ढंग और उसका आचरण, ये तीनों मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं हो सकते। क्या इससे आप जान जाओगे ज्ञानी को ये ज्ञानी पुरुष है? असंभव। बहुरूपी भी, पाखंडी भी अनेक मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। बहुरूपी भी, पाखंडी भी अनेक मुखौटे लगाकर भिन्न भिन्न आचरण कर सकते हैं। है कुछ और, किंतु कुछ और ही दिखाई देने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करते हैं। भीतर जहर भरा है, बाहर अमृत तुल्य वाणी बोलते हैं। भीतर कुटिलता है, बाहर सहिष्णुता का उपदेश देते हैं। भीतर से पूरी चालाकी भरी है, बाहर से अद्वैत की बातें करते हैं। इसलिए वाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता। बाहर का जो आचरण है वो मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकता।
अज्ञानी का वाह्य आचरण के अनुसार अज्ञानी ही वाह्य आचरण के अनुसार मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। ऐसी परख कौन करेगा? अज्ञानी ऐसी परख करेगा वाह्य आचरण देखकर, परंतु ज्ञानी ऐसा नहीं करता। अष्टावक्र ने इसलिए वाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चरमकार की संज्ञा दी है। चरमकार माना चमार, बोल दिया डायरेक्ट, चमार। अष्टावक्र ने इसलिए वाह्य आचरण से मनुष्य की परीक्षा करने वाले को चमार की संज्ञा दी है, जो केवल चमड़ी के पारखी होते हैं, जो केवल चमड़ी के पारखी होते हैं। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, वाह्य आचरण को नहीं। ज्ञानी ज्ञान को देखता है, वाह्य आचरण को नहीं। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है। एक ज्ञानी की स्थिति कौन जान सकता है? दूसरा ज्ञानी, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही जान सकता है, जिसे वैसा ही अनुभव हुआ हो। एवट ऊंचा होए सोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। अपना एवट भी इतना ऊंचा होना चाहिए कि हम उस ऊंचे एवट वाले को जान सकें। गुरु को कौन जान पाता है? जिसकी स्थिति कुछ ऊंची होती है कि हाँ, गुरु की अवस्था बहुत ऊंची है, तो खुद को भी ऊंचा बनना पड़ता है ना। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। अज्ञानी उसको कभी नहीं जान सकता। ज्ञानी तो बाहर साधारण पुरुष की भांति रहता है। ज्ञानी बाहर साधारण पुरुष की भांति रहता है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल साधारण व्यवहार करेगा ना, बर्तन भी खुद धोएगा, कुछ काम कर लेगा, घूम लेगा, मोबाइल चला लेगा, टीवी खोल लेगा, सब काम सहज। बाहर से तो कर्म सामान्य पुरुष की भांति, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। वह स्वच्छंदचारी होता है। वह स्वच्छंदचारी होता है। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा से सुन लीजिए और अर्थ भी निकाल लीजिए। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। मतलब ज्ञानी क्या है? फ्लेक्सिबल है। अभी ऐसा व्यवहार कर लेगा, अभी ऐसे बात करेगा कि लगेगा अरे तो बहुत बातूनी है। जब मौन करने का टाइम आएगा तो ज्ञानी ऐसा मौन करेगा कि बोलो अरे ये तो बड़ा मौन करते हैं। कहीं पे कर्म में ऐसे लिप्त होगा, बोलो अरे इतना काम कर लेते हैं। कभी ऐसे बिल्कुल बिना कर्म के बैठे का अकर्मी बनकर कि अरे ये तो कुछ करते ही नहीं है जैसे। मतलब उसको कंट्रोल है ना, देह पे पूरा नियंत्रण है, मन इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण है। जब चाहे समय अनुसार अपने व्यवहार को ज्ञानी बदल सकता है। अज्ञानी उसी ट्रैक पे चलता है। अज्ञानी गियर शिफ्ट करना नहीं जानता। यहां मुझे स्टॉप करना है, यहां मुझे बोलना है, यहां मुझे कर्म करना है, यहां मुझे कर्म नहीं करना। ये मुख्य अंतर बताया। बहुत इंपॉर्टेंट
एक क्वालिटी है ज्ञानी की। वह भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। इसलिए इन बाह्य आचरणों से उसे जानना कठिन है। कृष्ण भगवान को भी जानना इसलिए कठिन हो गया क्योंकि वो माखन चुराते थे। देखो आ गई ना बात। साधारण मनुष्य समझेंगे अरे माखन चोर कैसे भगवान हो सकता है। जब छोड़ा तो छोड़ दिया ना, जब छोड़ा तो मथुरा छोड़ दी, जब ये छोड़ा तो गोपियां छोड़ दी। भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न व्यवहार ज्ञानी कर सकता है। जब बोलने पे आए तो ऐसा ज्ञान दिया कि गीता बन गई। जब युद्ध कराने पे आए तो ऐसा युद्ध कि बस उनके जैसा योद्धा ही नहीं है, सारा युद्ध तो कृष्ण भगवान ने लड़ा। जब निमाणे हुए तो हाथ जोड़ के बोले 5 गांव दे दो। अज्ञानी एडामेंट है। अज्ञानी क्या है? ढीठ है, ढीठ। एक बात पे अटकता है तो वहीं अटक जाता है, ऐसा ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबल नहीं है। ज्ञानी क्या है? फ्लेक्सिबल। और अज्ञानी अनफ्लेक्सिबल। ये अवस्था बताइए। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो गया क्योंकि वे माखन चुराते थे, रास भी करते थे, बांसुरी भी बजाते थे। रास भी करते थे, बांसुरी भी बजाते थे, युद्ध भी करवाते हैं, समय पर युद्ध भी करवाते हैं, छल प्रपंच भी करते हैं। जो लोग ये समझते हैं छल प्रपंच, अच्छा आप बताओ, जब रंगमंच पे नाटक चलता है, उसमें बच्चे कुछ एक्ट कर रहे हैं या कोई प्ले कर रहे हैं, उसमें लीलाएं हैं बहुत सारी, छल भी है, प्रपंच भी है और बहुत कुछ है, तो आप उसको नाटक करके देखोगे या सत करके देखोगे? तो नाटक ही है ना, सारा नाटक। ना टिकने वाला नाटक किया। दोबारा पढ़ देते हैं। कृष्ण को जानना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि वे माखन भी चुराते हैं, रास भी रचाते हैं और बांसुरी भी बजाते हैं, समय पर युद्ध भी करवाते हैं, छल प्रपंच भी करते हैं और समय पर गीता का उपदेश भी दे देते हैं। सी द क्वालिटीज। मल्टी डायमेंशनल है ना ज्ञानी, मल्टी डायमेंशनल। समय पे कैसे बदलना है, जैसा समय वैसा रोल। ये सब बाह्य आचरण हैं, बाहर के देह के शरीर के बाह्य आचरण हैं, जिनको पकड़कर व्यक्ति का निर्णय करने वाला हमेशा चूक जाएगा। यदि आप बाह्य आचरण को पकड़ोगे और निर्णय करोगे तो हमेशा चूक जाओगे। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। क्या बोल दिया? आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण तो ज्ञान की छाया है। आचरण कहां से निकल रहा है? ज्ञान से प्रकट हो रहा है ना। ज्ञान यदि है तो उससे आचरण प्रकट हो रहा है। आचरण बदलने से ज्ञान नहीं होता। आचरण तो ज्ञान की छाया है।
भीतर शुद्ध होने पर आचरण अपने आप ठीक हो जाएगा। भीतर शुद्ध होने पर आचरण स्वतः ही ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। जिज्ञासु पूरी उम्र लगा रहता है ठीक करने पे, व्यवहार ठीक हो जाए, कर्म ठीक हो जाए, सोच ठीक हो जाए। जो उसका मूल है, मूल, समझदार व्यक्ति मूल पकड़ लेता है, जड़ को पकड़ लेता है। भीतर शुद्ध होने पर आचरण स्वतः ही ठीक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता हो सकती है। उसकी उपयोगिता कहाँ है? समाज में। आचरण को ठीक करना एक सामाजिक उपयोगिता हो सकती है, सामाजिक आवश्यकता हो सकती है, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता है। निष्कर्ष दे दिया लास्ट में, किंतु इससे आत्मज्ञान नहीं होता है। आचरण शुद्ध वाले करोड़ों लोग हैं दुनिया भर में, करोड़ों। यदि आचरण से होता तो सभी सत्य को पा लेते। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया पूरा टॉपिक हमारा। सभी को हरिओम। आगे बात करेंगे सभी।